हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न, इसकी जो सीरीज शुरू की गई है उसमें आइए आज देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ये यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। इसका जो सब टॉपिक है वो है मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख राजवंश और प्रमुख घटनाएं, उनकी विशेषताएं। तो यहाँ पे जो सिविल सर्विस परीक्षा है, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है नॉलेज के साथ साथ धैर्य बनाए रखना। तो यहाँ पर हमेशा एक मोटिवेशनल कोट याद रखना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। इससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है और हमारी कमियां क्या है वो उसको भी जानने का मौका मिलता है। तो आप अपने सुझाव जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें यह बताना है कि कौन से सही से सुमेलित हैं। तो निम्न में से कौन सही सुमेलित हैं। डायनेस्टी रूलिंग रीजन, तो किस वंश ने कौन से क्षेत्र में शासन किया। तो जीवाजी धार, पवार देवास और होलकर्स इंदौर। तो ये तो हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मराठा जो साम्राज्य था, तो यहाँ पे जो मराठा साम्राज्य था वो 17वीं से 18वीं और 19वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो है छोटे छोटे राजवंशों में टूटा, जिसमें मुख्यतः जो थे वो थे होलकर्स, सिंधियाज और इसमें जो थे पवार्स। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि प्रमुख राजवंश जो कि मराठा किंगडम से जो अलग हुए, उसमें जो मेन डायनेस्टीज थी वो थे होलकर्स। तो होलकर्स जो हम जानते हैं इंदौर, तो ये थर्ड नंबर जो है सही सुमेलित है। उसके बाद थे जो सिंधिया थे, वो थे ग्वालियर से। तुकोजी राव, यहाँ पर जो तुकोजी थे, तुकोजी ये देवास से थे। और इसमें जो पवार थे वो धार रीजन में थे, पवार्स जो थे वो धार रीजन में थे। और जीवाजी थे वो देवास में थे, जीवाजी थे जो वो देवास रीजन में थे। तो इसमें मुख्यतः जो थे वो 5 वंश थे। होलकर्स इंदौर, सिंधियाज जो है ग्वालियर में थे, और तुकोजी जो थे वो देवास में जूनियर स्टेट के नाम पर थे। जीवाजी थे वो देवास में सीनियर स्टेट के नाम पर थे, और पवार्स जो थे वो धार में थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड। तो इसमें जो पहला है ये जीवाजी, ये थे धार में, तो ये क्या है, इनकरेक्टली मैच्ड है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पवार्स जो थे वो धार में थे, तो ये इंटरचेंज्ड है, तो इसका ये देवास है, इसका ये धार है। होलकर्स जो है इंदौर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ओनली इज द राइट ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली थर्ड, मतलब होलकर्स जो है इंदौर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु फाउंडेड द सिंधिया या सिंधिया डायनेस्टी। तो सिंधिया वंश की स्थापना किसने की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सिंधिया वंश की स्थापना, पहला ऑप्शन है महादजी सिंधिया, दूसरा ऑप्शन है राणोजी सिंधिया, सी ऑप्शन है लोकेंद्र सिंह, और डी ऑप्शन है माधवराव। तो जो सिंधिया वंश की स्थापना की वो जो है राणोजी सिंधिया के द्वारा की गई। तो ये जो डायनेस्टी थी इसका केंद्र था जो है ग्वालियर था। तो जो यहाँ जो राणोजी सिंधिया थे वो पाटिल क्लैन से थे, मराठाज थे। तो कहाँ इनका जो बेस था वो क्या था, इनका जो बेस था कन्हार खेड़ा से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणोजी सिंधिया। तो सिंधिया वंश की स्थापना जो है राणोजी सिंधिया के द्वारा की गई। तो इनका जो मेन केंद्र था वो था ग्वालियर, मेन केंद्र जो था वो था ग्वालियर।
तो इस प्रकार से सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु शिफ्टेड सिंधियाज कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू ग्वालियर। यहाँ पे जो है किसने सिंधिया राजधानी जो कि उज्जैन में थी को स्थानांतरित करते हुए ग्वालियर बनाया। तो यहाँ पर बात करें कि जो सिटी ऑफ द उज्जैन था वो कैपिटल ऑफ सिंधियाज जो थी वो 1810 तक थी। तो यहाँ पर जो उज्जैन था, उज्जैन जो थी, उज्जैन 1810 तक जो है सिंधिया वंश की जो है राजधानी थी। इसके बाद जो है दौलत राव सिंधिया ने जो है राजधानी को उज्जैन से जो है ग्वालियर जो है स्थानांतरित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, दौलत राव। तो दौलत राव सिंधिया के द्वारा जो है राजधानी को स्थानांतरित करते हुए उज्जैन से ग्वालियर पे लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑथर्ड बायोग्राफी ऑफ राजमाता विजया राजे टाइटल्ड एज एक रानी ऐसी भी। तो ये बताना है कि जो ये आत्मकथा है राजमाता विजया राजे की जो जीवनी है, जीवनी नॉट आत्मकथा, जीवनी एक रानी ऐसी भी की रचना किसने की। तो इसकी जो रचना की है वो है मृदुल सिन्हा ने। तो इसकी जो रचना की गई वो मृदुल सिन्हा के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपॉन हुम जवाहरलाल नेहरू एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ द सेंट्रल इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसको मध्य भारत का राज प्रमुख के तौर पर शपथ दिलाई गई। तो यहाँ पर जो है इन मई 1948 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ सेंट्रल इंडिया टू जीवाजी राव सिंधिया। तो कब? मई 1948 में फर्स्ट राज प्रमुख के तौर पर जो है जीवाजी राव सिंधिया को जो है यहाँ पर शपथ दिलाई गई। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रिटी ऑफ ग्वालियर वाज साइंड बिटवीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स एंड। ग्वालियर की संधि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स एवं किसके बीच की गई। तो यहाँ पे जो ये ट्रिटी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ट्रिटी संधि सन 1817 में की गई। इसके जो मुख्य बिंदु थे, तो द ट्रिटी ऑफ ग्वालियर वाज साइंड बिटवीन द गवर्नर जनरल ऑफ वारेन हेस्टिंग्स एंड दौलत राव सिंधिया। तो ये किस किस के बीच हुई? दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, और वारेन हेस्टिंग्स के बीच। तो इसमें जो है द रूलर ऑफ ग्वालियर स्टेट ऑन 5 नवंबर 1817 फॉर द सपरेशन ऑफ द पिंडारीज। अब जो पिंडारीज थे उनके सपरेशन के लिए जो है ये संधि जो है वारेन हेस्टिंग्स और दौलत राव सिंधिया के बीच जो है की गई। तो ग्वालियर की संधि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स एवं किसके बीच की गई? तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, दौलत राव सिंधिया। कब की गई? सन 1817 में ये संधि की गई। यदि एग्जैक्ट डेट पूछता है तो ये हो जाएगा 5 नवंबर, यानी 5 नवंबर सन 1817। तो कभी कभी क्या है स्टेट पीसीएस में एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रिटी ऑफ मंदसौर वाज साइंड इन विच ईयर। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो मंदसौर की संधि है कौन से सन में जो है हस्ताक्षरित की गई। तो मंदसौर की संधि मेनली जो हुई वो मल्हार राव होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सन 1818 में की गई। तो इसका ऑप्शन जो है 1818 में। तो ये संधि में मुख्यतः जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और मल्हार राव होलकर के बीच जो है इस संधि को किया गया। तो इस प्रकार से ये संधि 1818 में हुई। हु इस्टेब्लिश्ड प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्दर इसके जो है रिपीट होने की संभावना है। हु इस्टेब्लिश्ड प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल। भोपाल रियासत की स्थापना किसने की? तो क्वीन कमलापति, कुदसिया बेगम, दोस्त मोहम्मद खान, यार मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, दोस्त मोहम्मद खान ने जो है भोपाल रियासत की स्थापना की। अब दोस्त मोहम्मद खान जो था अफगान सैनिक था, दोस्त मोहम्मद खान जो था अफगान सैनिक था
उसने जो है कमलापति, रानी कमलापति की सहायता की, उसके बदले उसको जो है भोपाल रियासत जो है प्रदान की गई, यानी प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु कंस्ट्रक्टेड मोनूमेंट्स लाइक जामा मस्जिद एंड गौहर महल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है मेन इंपॉर्टेंट बेगम्स ऑफ द भोपाल स्टेट। तो एन अफगान सोल, तो यहाँ पे जो है मेन इंपॉर्टेंट यहाँ जो बेगम थी वो थी कुदासिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम। तो यहाँ थी कुदसिया बेगम, कुदसिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट जो बेगम्स हैं, कुदसिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, खुसरो जहाँ बेगम, बेगम सजीदा सुल्तान और हमीदुल्लाह खान। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बेगम्स हैं, तो यहाँ पर किसने इमारत जैसे जामा मस्जिद एवं गौहर महल का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कुदसिया बेगम या गौहर बेगम ने जो है यहाँ पर जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण करवाया। तो आंसर हो जाएगा कुदसिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नवाब बेगम ऑफ भोपाल वाज फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे है खुसरो जहाँ बेगम, बेगम सजीदा सुल्तान, शाहजहाँ बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा खुसरो जहाँ बेगम। खुसरो जहाँ बेगम थी वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के जो पहला पार्ट है उसको कंप्लीट किया। आप जो है रिवीजन करते रहिए और एमपीपीएससी की तैयारी में लगे रहिए। साथ ही साथ अपने कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्या इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए वो हमें सजेशन ज़रूर दें आप अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू सो मच।